दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों अप्रैल माह चल रहा है। अप्रैल के इसी महीने में सोमवारी अमावस्या भी पड़ रही है। शास्त्रों में चैत्र माह की अमावस्या को विशेष मान्यता दी गई है और इस बार चैत्र अमावस्या और भी बहुत खास तब बन जाती है जब ये सोमवार को पड़ रही है। इसीलिए सोमवारी अमावस्या, ये अमावस्या पड़ने की वजह से इसे सोमवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जब कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और सोमवारी अमावस्या के दिन विशेष कार्य नहीं किए जाते हैं। सोमवारी अमावस्या 8 अप्रैल को साल की पहली सोमवारी अमावस्या है। सोमवारी अमावस्या के दिन व्रत करके शिव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आप ज़रूरतमंदों को दान करते हैं तो उनका बहुत विशेष लाभ होगा और घर में बरकत होगी। आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, सोमवारी अमावस्या कब है? तो सोमवारी अमावस्या कब है, चलिए जानते हैं इसके बारे में गुरुजी से कि गुरुजी क्या कहते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने बताया कि साल की पहली जो सोमवारी अमावस्या पड़ रही है वह अप्रैल के इसी महीने 8 अप्रैल को है। 8 अप्रैल को सोमवारी अमावस्या पड़ रही है। सोमवारी अमावस्या को विशेष तरह से पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चैत्र महीने की अमावस्या है और सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवारी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी अमावस्या है जो शास्त्रों में उल्लेख भी है कि सोमवारी अमावस्या के दिन शिव का पूजा खास महत्व है। अगर आप सोमवारी अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको स्वयं साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपका घर परिवार खुशियों से भर जाएगा। साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, पितरों को प्रसन्न करने, पितरों के तर्पण के लिए भी ये अमावस्या बहुत ही विशेष मानी गई है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं तो सोमवारी अमावस्या के दिन जो भी महिला व्रत रखती है, विधि विधान से उसके शिव की कृपा से, माता पार्वती के आशीर्वाद से उसके पति की आयु बहुत ही लंबी हो जाती है। उसे उनके ऊपर जो कष्ट रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उन्हें पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। सुहागन की सलामती के लिए इस दिन महिलाएं दान भी करती हैं और इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप इस दिन गोस्वामी को दान करें। सोमवारी अमावस्या के दिन व्रत करने से शिव पार्वती की विशेष पूजा करने से व्रती को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, सफलता मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित जी कहते हैं कि अगर आप इस दिन शिवलिंग को कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक कराएं तो पितृदोष समाप्त हो जाएगा, काला सर्प दोष भी ही मुक्ति मिलती है और पितरों की आत्मा की तृप्ति हो जाती है। दोस्तों, ऐसे करें व्रत की शुरुआत। सोमवारी अमावस्या की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कर लें। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। कोशिश करें अगर गंगा जी में स्नान हो जाए तो अच्छी बात है। आप अगर गंगा जी में स्नान नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपने घर में जो गंगा जल रखा हुआ है उसे अपने पानी में डाल लें और उसी से स्नान करें। तो इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर नहीं है तो आप अपने सुबह उठकर घर में ऐसे ही स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेते और फिर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें, उनकी पूजा करें, फिर व्रत का संकल्प लें और शिव जी को माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद
पीपल को कच्चे दूध से स्नान कराएं। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। अगर 108 बार परिक्रमा हो जाए तो उसे बेहद कुछ बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप 108 बार परिक्रमा करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा, क्योंकि कहते हैं कि मूले ब्रह्म तने विष्णु पात्रे पात्रे देवाना। अगर आप पीपल के पेड़ पर 108 देवी देवता रहते हैं, सभी देवी देवता वास करते हैं। अगर आप पीपल के पौधे में परिक्रमा करते हैं तो आपको अच्छा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अच्छी कृपा होगी आपके ऊपर भगवान की। पितरों को करें ऐसे प्रसन्न। दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए दोपहर में स्नान करने के बाद जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अगर आप दक्षिण दिशा में तर्पण करते हैं तो आपके पितर आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। इससे पितरों को शांति भी मिलेगी और वो प्रसन्न भी हो जाएंगे, जिससे आपके ऊपर जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, दान पुण्य का विशेष महत्व। आचार्य जी कहते हैं कि अगर आप सोमवारी अमावस्या के दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि सोमवारी अमावस्या के दिन व्रत करने, शिव और पार्वती जी की पूजा पाठ करने और फिर उसके बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। अगर आप इन दिनों जो भी जातक या फिर दान पुण्य करता है, ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करता है, तो उसका बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। घर में बरकत आती है, मन में शांति आती है, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, उसके घर परिवार के व्यक्ति अच्छी तरक्की करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा, और हो सके तो शाम के समय भी आप घर के अपनी चौखट पर दीपक अवश्य जलाएं। सोमवारी अमावस्या के दिन करू का तेल न छुएं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ से अवश्य बचें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।